18 चैप्टर को पढ़ने के बजाय आपको ज्यादा फोकस इन चैप्टर्स पर करना है। और लॉन्ग के अलावा 5 नंबर जो है मैप के आते हैं, 3 चैप्टर्स जो है सिविक्स के इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता के अधिकारी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इको के चैप्टर, ये जो चैप्टर है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको वी आप आई में कर लो। और मैप वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ से, आंदोलन जो है गांव में कैसे रहा, शहरों में कैसे रहा, ये पढ़ लेना। 1848 की क्रांति, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जर्मनी और इटली का एकीकरण मत भूलना एग्जाम में। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे भाई इस चैप्टर में यही से प्रश्न बनता है, इससे बाहर से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। जय हिंद मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। सभी बच्चों को ये डाउट था कि बहुत कम समय बचा है और उस बचे हुए कम समय में सोशल साइंस को कैसे कवर किया जाए। भाई मेरे सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। उसी को लेकर के मैं एक वीडियो लाया हूं आपके सामने। इस वीडियो को देख के आपको ये पता चलेगा सबसे पहले कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो 18 चैप्टर को पढ़ने के बजाय आपको ज्यादा फोकस इन चैप्टर्स पर करना है। भाई मेरे इतिहास के 2 चैप्टर्स हैं, भारत में राष्ट्रवाद, और उसके अलावा एक चैप्टर और है, वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। आप देखोगे भारत में राष्ट्रवाद, इससे लॉन्ग के क्वेश्चन तो आते ही हैं और लॉन्ग के अलावा 5 नंबर जो है मैप के आते हैं। 5 नंबर मेरे भाई मैप के आते हैं। अब आप बताओ कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको नहीं छोड़ना है। उसके अलावा आप देखोगे जल संसाधन, कृषि और खनिज ऊर्जा। भाई मेरे ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इन चैप्टर से आपको लॉन्ग भी देखने को मिलेगा, शॉर्ट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैप के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से मिलेंगे। क्लियर है? अब संघवाद, सत्ता की साझेदारी, राजनीतिक दल, ये 3 चैप्टर्स जो है सिविक्स के इंपॉर्टेंट है। भाई मेरे सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, आप इन पर फोकस कर लो, यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं एग्जाम में। मुद्रा एवं साख और विकास, उपभोक्ता के अधिकारी, ये सारे इंपॉर्टेंट है इको के चैप्टर। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रवाद, ये जो चैप्टर है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको वी आप आई में कर लो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब इस चैप्टर में रॉलेट एक्ट पढ़ लेना, यहां से प्रश्न आपके आने ही आने हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस पे देख लेना, इस पे शॉर्ट में क्वेश्चंस आते हैं और मैप वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहां, ठीक है। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना, इनकी पृष्ठभूमि, उसके बाद में पूरी जो बॉडी स्ट्रक्चर है और कंक्लूजन पढ़ लेना। आंदोलन की सीमाएं भी पढ़ लेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, चौरी चौरा कांड को थोड़ा सा पढ़ना, और विभिन्न वर्गों की भूमिका, जैसे आंदोलन जो है गांव में कैसे रहा, शहरों में कैसे रहा, ये पढ़ लेना। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, इसमें फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव, राष्ट्र राज्य का विचार और 1848 की क्रांति, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जर्मनी और इटली का एकीकरण मत भूलना एग्जाम में, यहां से प्रश्न आने ही आने हैं। उसके बाद आप देखोगे औद्योगिकरण। अब इसमें क्या है, कारखाना प्रणाली आप देख लेना, थोड़ा सा देख लेना, यहां से प्रश्न आने की संभावना कम रहती है, पर देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे श्रमिक जीवन, तकनीकी परिवर्तन, ठीक है। उसके अलावा इसके सामाजिक प्रभाव, और 2 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भूगोल की। भूगोल में 3 चैप्टर महत्वपूर्ण है, जल संसाधन, कृषि, खनिज व ऊर्जा। आप देखो जल संसाधन में क्या पढ़ना है, जल संकट के कारण पढ़ लेना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना मत, इसको तो पढ़ ही लेना। उसके बाद आप देखोगे जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के तरीके। कृषि में आप देखोगे खरीफ, रबी, जायद, ये प्रमुख फसलें इनकी कौन कौन सी हैं, कहाँ पाई जाती हैं, कितनी इनके लिए जो है वर्षा चाहिए, कितना तापमान चाहिए। सिंचाई व आधुनिक कृषि को पढ़ लेना, उर्वरक के प्रकार पढ़ लेना, ठीक है, उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ लेना। खनिज व ऊर्जा, खनिजों के प्रकार, पारंपरिक अपारंपरिक ऊर्जा संरक्षण के उपाय पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे जीवन रेखाएं। अब जीवन रेखा एक चैप्टर था, उसमें उद्योगों के कारण महत्व, औद्योगिक प्रदूषण, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर करना है, क्योंकि मेरे भाई इस चैप्टर में यही से प्रश्न बनता है, इससे बाहर से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, ना कोई प्रश्न बनता है। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं नागरिक शास्त्र की। नागरिक शास्त्र में 3 चैप्टर महत्वपूर्ण है मेरे भाई। पहला संघवाद, दूसरा सत्ता की साझेदारी, तीसरा राजनीतिक दल। अब देखो संघवाद में प्रश्न कहां से आता है कि संघवाद की विशेषताएं क्या है, तो इसको पढ़ लेना। शक्ति का विभाजन, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर 2 तरीके से है, दोनों पढ़ लेना, ठीक है। केंद्र व राज्य संबंध, विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, ये विकेंद्रीकरण पहले मैंने पढ़ाया वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, यहां से प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। सत्ता की साझेदारी में क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी के प्रकार कितने हैं, और कुछ उदाहरण आधारित भी प्रश्न कभी कभार आ जाते हैं। क्लियर है मेरे भाई? जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसको पढ़ लेना, इसमें सांप्रदायिकता, जातिवाद की अवधारणा और लोकतंत्र पर प्रभाव और महिला प्रतिनिधित्व को पढ़ना है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स है। राजनीतिक दल में सब नहीं इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दल के काम क्या होते हैं, चुनौतियां कौन कौन सी हैं, इसके सुधार के उपाय क्या क्या हैं,
क्लियर है? यहाँ से लघु और दीर्घ के दोनों के प्रश्न आते हैं। अच्छा, उसके बाद हम अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं। 4 चैप्टर देख लो, चारों चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लो। पहला मुद्रा और साख, इसमें बैंक बनाम साहूकार, औपचारिक अनौपचारिक स्रोत पढ़ लेना, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऋण जाल आपने देखा होगा, कर्ज जाल है, डेप्ट ट्रैप, इसको पढ़ लेना। जैसे क्लासेस बेस्ड प्रश्न होते हैं, केस बेस्ड प्रश्न होते हैं इसमें। इसके अलावा विकास में आप देखोगे प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, इसकी सीमाएं क्या है, गैर आर्थिक लक्ष्य और विकास के संकेतक, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इधर आप देखोगे उपभोक्ता के अधिकार, अब उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है मार्केट में, ठीक है, अधिकार क्या है और जागरूकता के उपाय क्या है, 3 टॉपिक हैं इसमें। वैश्वीकरण में आप देखोगे एमएनसी का अर्थ क्या होता है, वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है और डब्ल्यूटीओ का काम क्या है। क्लियर है? ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर इन टॉपिक्स को आपने कवर कर लिया मेरे भाई मेरे लाल, तो आपके 95% प्लस एग्जाम में पक्के हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस यहीं से प्रश्न आने हैं। क्लियर है? तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। एक शॉर्ट वीडियो में एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।